ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सब श्रावण के इस पवित्र महीने में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा इस्पात नगरी भिलाई छत्तीसगढ़ की ये पवित्र धरा, पवित्र भूमि, जहाँ आप और हम सब बैठकर भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय, जो निरंतर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रही हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। कथा के आयोजक बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी भिलाई से, जिन्होंने 4 से 5 दिन के अंदर सावन के महीने की इस पवित्र पहली कथा का पूरी व्यवस्था करी और भाव के साथ में, आनंद के साथ में 5 दिन के अंदर ये कथा पक्की होकर भगवान शिव की कृपा से ये भिलाई क्षेत्र में हुई। बहुत जोरदार ताली बजाकर दया सिंह जी के लिए साधु का। 4 से 5 दिन में इतनी व्यवस्था करना बहुत कठिन होता है, पर कहीं ना कहीं भगवान शिव की ही कृपा होती है और उन्हीं की उदारता होती है। तो ये कथा जो होना थी लखनऊ में, वो कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर आ गई। आप लोगों का प्रेम और वात्सल्य था, बहुत बसा। कभी कभी हम ये विचार करते हैं कि उस परमात्मा ने, कैलाश पर निवास करने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव ने किस भूमि का अन्न, किस भूमि का जल, किस भूमि का सत्संग, किस भूमि का कीर्तन, किस भूमि का भजन, किस भूमि का स्मरण करना है, ये उस परमात्मा ने पहले से लिख कर रखा। कहाँ भजन होना है, कहाँ कीर्तन होना है, कहाँ भोजन करना है, कहाँ का अन्न ग्रहण करना है, कितनी श्वास आपकी और हमारी चलेगी,
21,600 श्वास प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से निकलती है। अभी 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है ये किसी को नहीं मालूम। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस पूरे शरीर में, एक एक रोम छिद्र को अगर गिना जाए पूरे शरीर के तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस शरीर में होते हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र का ये शरीर हमने कितने रोम के बराबर भगवान का नाम लिया है, हमने कितने रोम के बराबर शिव नाम लिया है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है ये हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से हम कितना भजन कर सकते हैं। कथा लखनऊ में होने वाली थी सावन की पहली, और मालूम पड़ा कि वो कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर है। अर्थात भजन का बल, भक्ति का बल, स्मरण, ये सब खींच कर लाते हैं। चुंबक देखिए आप लोगों ने, वो चुंबक को गंगा में रस्सी बांधकर गोताखोर डालते हैं और उसमें चिपकने वाला जो भी सामान होता है वो चिपक जाता है। लकड़ी नहीं चिपकती, कपड़ा नहीं चिपकता, प्लास्टिक नहीं चिपकता। वो चुंबक में जो चुंबकीय तत्व होते हैं वही चिपकते हैं। हम तो ये मानते हैं कि सावन के महीने में भी भोलेनाथ, एक जैसे लोग गंगा जी में चुंबक फेंकते हैं और उसमें जो चिपक गया वो चिपक गया, उसी तरह भोलेनाथ भी सावन के महीने में शिव महापुराण रूपी चुंबक को डालकर हिलाते रहते हैं। किसके भाग्य में है और कितने लोग चिपक सकते हैं ये उसी को मालूम है। किसके भाग्य में है और कितने लोग चिपक सकते हैं ये उसी को मालूम है। 72 साल बाद ऐसा सावन आया है, और उस सावन में अगर भगवान की विरल भक्ति हमारे मुख से हो रही है, भजन हमारे मुख से हो रहा है, कीर्तन हमारे मुख से हो रहा है, तो आप और हम तो सब शिव के चरणों के दास हैं। कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, नौकरी ऐसी होना चाहिए, सर्विस ऐसी होना चाहिए जहां जाने का मन करे। ऑफिस में तुम बैठते हो और दिन भर क्लेश मचे, फाइल तुम पढ़ते हो और फाइल उठाते से तुम्हारे को मानसिक टेंशन आ जाए, जरा जरा सी बात में चिंता खड़ी हो जाए तो वो ऑफिस जाने का मन नहीं करता, नौकरी पर जाने का मन नहीं करता। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे, और घर ऐसा हो जहां वापिस आने का मन करे। तो समझ, घर में अगर क्लेश हो रहा है, बहुत अशांति हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत विवाद हो रहा है, कहीं सास का मुंह फूला रहे, कहीं बहू का मुंह फूला रहे, कहीं बेटे का, कहीं बेटी का, कहीं माँ का, कहीं पिता का, कहीं भाई, कहीं बंधु, इनके मुंह फूले रहे तो घर में आने का मन नहीं करता। पत्नी का दिन भर मुंह फूला रहेगा तो पति का घर आने का मन नहीं करेगा। माँ बाप का अगर मुंह फूला रहेगा तो बच्चों का घर आने का मन नहीं करेगा। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे,
मन करे आपका कि मुझे बड़े उत्साह से जाने हैं। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उम्मीद है कि आप लोग उत्तर अच्छा देंगे। हमने भी पढ़ाई करी, आपने भी पढ़ाई करी, हमने भी विद्याध्ययन करा, आपने भी विद्याध्ययन करा। जब स्कूल में पढ़ते थे, मैथ का सब्जेक्ट आता या साइंस का आता, इंग्लिश का आता, कोई सब्जेक्ट जब सामने आता तो कोई कोई टीचर इतना अच्छा होता था कि उसके सब्जेक्ट में भले मन ना लगे पर उसके सब्जेक्ट में बैठने का मन जरूर करता था। बोलो सही है कि गलत? और कोई कोई टीचर ऐसा होता था कि उसके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता था। उनके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता। कोई टीचर इतना अच्छा, बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाता है, बहुत स्नेह से पढ़ाता है तो उसके यहाँ जाने का मन कर जाता है। और कोई कोई टीचर ऐसा होता है कि वो पढ़ाता है पर उसके अंदर इतना क्रोध, इतना गुस्सा है, कहीं मारना, कहीं ठोकना, कहीं अपशब्द कहना, कहीं कुछ कहना, तो मन ही नहीं करता कि उस टीचर के पास में जाकर बैठा। पढ़ना है आपको, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, और प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, पर आप उस टीचर के सब्जेक्ट में नहीं जाओगे। प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको धारण करना है, पर आप उसके सब्जेक्ट में नहीं पहुंचोगे। बस जैसे स्कूल में कोई टीचर अच्छा है तो उसके सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप जरूर जाते हो, उसी तरह नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे आपका। नौकरी ऐसी होना चाहिए जहां तुम्हारा जाने का मन करे, जहां तुम्हारा बार बार मन करे, 5 भी बज जाए ना तो भी मन करे कि थोड़ा आधे घंटे और काम कर लूं, 1 घंटे और काम कर लूं, 15-20 मिनट और काम कर लूं। नौकरी अगर अच्छी है तो तुम्हारा जाने का मन बड़ा करेगा और वहां बैठने का भी मन करेगा। तो शास्त्र कहता है कि नौकरी ऐसी हो जहां तुम्हारा जाने का मन करे, और घर ऐसा हो जहां पर सब प्रेम से रहते हो, तो नौकरी से और दुकान से घर आने का मन करे, तो समझ लो कि तुम्हारा घर श्रेष्ठ है। तो समझिए कि उसमें तुम्हारी श्रेष्ठता है। जरा जरा सी बात में अगर क्लेश हो रहा है, जरा जरा सी बात में अपशब्द बोले जा रहे हैं, तो वो श्रेष्ठता नहीं बनती। लोरमी वालों ने भी बहुत व्यवस्था कर रखी थी, परंतु कीचड़ इतना है, मिट्टी काली है, पानी पड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन भी उस चीज को हाँ नहीं भर पाया, क्योंकि उनको दिखता है कि इतना लाखों में। अब आप देखिए कि 3 पंडाल बड़े बड़े डूम भरे पड़े हुए हैं, उधर भी बाहर भक्त हैं, उधर भी बाहर भक्त हैं, और इधर देखोगे तो चारों तरफ बाहर पूरे के पूरे भक्त भरे पड़े हुए हैं। प्रशासन भी ये चीज देखता है कि इतने शिव भक्त आएंगे तो वो आराम से कथा सुने, आराम से रहें, आराम से खाएं, आराम से अपना भजन कीर्तन करें, और आराम से कथा श्रवण कर कर अपने अपने घर को जाएं, किसी को कोई कष्ट ना हो। ये प्रशासन भी देखता। 21,600 श्वास में से 21,600 श्वास जो चल रही है, उसमें से जितनी श्वास हम परमात्मा को दे सकते हैं उतना दीजिए। हम जितना भजन कर सकते हैं उतना भजन करें, हम जितना स्मरण कर सकते हैं उतना स्मरण करें।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कहाँ प्रभु कृपा करे। एक एक श्वास, और श्वास में से भी जो श्वास आपको ठीक लगे वो परमात्मा को दीजिए। फिर निवेदन है, फिर निवेदन कि नौकरी पर वहीं जाना अच्छा लगता है जहां स्नेह हो। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे, और घर ऐसा हो, जम के बोलो, जहां आने का मन करे। घर ऐसा कब हो सकता है? चप्पल कौन कौन पहनता है? जूता कौन कौन पहनता है? अरे हाथ तो उठाओ, चप्पल जूते तो पहनते होगे, ठीक है। कोई 7 नंबर की, कोई 8 नंबर की, कोई 6 नंबर की, कोई 9 नंबर की, कोई 10 नंबर की, कोई 11 नंबर की, कोई 12 नंबर की चप्पल पहनते, जूता पहनते। आप में से कोई ऐसा है जो एक पांव में 6 नंबर की चप्पल पहनता और दूसरे पांव में 9 नंबर की पहनता? कोई नहीं पहनता। चप्पल का नंबर 1 होना चाहिए। ये 5 नंबर की है तो ये भी, बोलो बोलो जम के बोलो, 5। ये 6 की है तो ये भी 6 की। ये 8 की है तो ये भी 8 की। पर कई घर ऐसे हैं जिन घर में पति और पत्नी को भी एक ही नंबर में रहना चाहिए, पर इनका नंबर गड़बड़ हो रहा है। पति 8 नंबर में हो गया और पत्नी 6 नंबर में हो गई तो विवाद चालू हो गया। पत्नी 10 नंबर में हो गई और पति 7 नंबर में हो गया तो विवाद चालू। कितने चतुर हो आप सब। जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जरा विचार करिएगा कि कितनी विद्वत्ता है आप में। आप दोनों पांव में चप्पल बराबर की पहनते हो, 6 नंबर 6 नंबर, 7 नंबर 7 नंबर, 8 नंबर 8 नंबर, 9 नंबर 9 नंबर, बराबर की पहनते हो। एक ही नंबर की चप्पल दोनों पांव में पहनते हो और घर पर जाते हो तो विचार करते हो कि पत्नी से झगड़ा हो रहा है, पति से झगड़ा हो रहा है, बच्चों से झगड़ा हो रहा है, रिश्तों में झगड़ा हो रहा है, नातों में झगड़ा हो रहा है। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का आपस में तालमेल मिलना चाहिए, नंबर 1 ही होना चाहिए, सबका सामंजस्य मिलकर चलना चाहिए। हाँ, एक बात हो सकती है, कभी कभी तालमेल नहीं मिल पाता तो फिर आखिरी में छोड़ना पड़ता। तालमेल नहीं मिल पाता तो फिर छूटता।
कोई कोई चप्पल जूता ऐसा होता है कि वो काटे जाए काटे जाए काटे जाए, पाँव में छाला आ जाए, पाँव में तकलीफ आ जाए, काटे जाए काटे जाए काटे जाए, तो फिर छोड़ना पड़ता, फिर उसको नहीं रखना। ये तो मुझे बार बार काट रहा है, मुझे बार बार परेशान कर रही है, बार बार परेशान कर रही है, तो फिर काट छोड़, से रिश्ता नहीं। जूते, कपड़े और रिश्ते, कौन कौन सी चीज जम के बोलो जरा, सब बोलो, जितने भिलाई वाले बैठे हो सब बोलो, रास्ता चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं वो भी बोलो, जूते, कपड़े और रिश्ते। जब ये तंग करने लगे, तंग करने लगे, जूते पांवों में कष्ट देने लगे, कपड़े शरीर पर कष्ट देने लगे और रिश्ते भी हमको कष्ट देने लगे, तो समझ लेना कि ये तुम्हारे साइज के नहीं हैं, ये अपने साइज के नहीं हैं। जूते अगर कष्ट दे रहे हैं पांव में तो समझ लो कि हमारे साइज के नहीं हैं। कपड़े पहन रहे थे, तंगा गए, यहाँ से फटने लगे, कहीं यहाँ से तकलीफ दे रहे हैं, कहीं यहाँ से तकलीफ दे रहे हैं, तो समझ लो कि कपड़े हमारे साइज के नहीं हैं। और रिश्ते, संबंध, दूसरे गाली नहीं दे रहे हैं, अपने ही अगर अपने को गाली दे रहे हैं, अपने ही अपने को अपशब्द कर रहे हैं, अपने ही अपने को कोस रहे हैं, अपने ही अपने को आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, तो समझ लेना रिश्ते भी तुम्हारे साइज के नहीं हैं, तुम इनके साइज के नहीं हो। इसलिए जो जूता कष्ट दे उसको त्याग दो, जो कपड़ा कष्ट दे उसको मत पहनो, और जो रिश्ता आपके जीवन में आपको तकलीफें देना प्रारंभ कर दे, प्रयास करो उसको एक और कर कर भगवान की भक्ति में रमना प्रारंभ करो। कमाई किसने करी? आपने। मेहनत किसने करी? आपने। मेहनत आपने करी है, कमाई आपने करी है, परिश्रम आपने करा है, दिन रात पसीना आपने बहाया, दिन रात मेहनत में आप लगे रहे, दिन रात मेहनत में आप लगे रहे, दिन रात तुमने एक कर दिया। दुनिया के लोगों को भले लगा कि पैसा कमाना सरल है, पर आपने पूरी जिंदगी कमाया तो आपको मालूम है कि कितनी मेहनत करी है। मेहनत करते करते तुम कब 55 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तुम्हें नहीं मालूम पड़ा। तुम कब 48 के हो गए, कब तुम 45 के हो गए, तुमको नहीं मालूम पड़ा। मेहनत तुमने करी, कमाया तुमने, नाम तुमने, शोहरत तुमने, बंगला तुमने, फ्लैट तुमने, कोठी तुमने, जमीन तुमने, दुकान तुमने, प्रॉपर्टी तुमने, फैक्ट्री तुमने बनाई, और मालूम पड़े इतना करने के बाद भी अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे मुख पर आकर तुमसे तेज आवाज में बात कर ले, तो समझ लेना कि यह कोठी और बंगला सब शून्य है। इतनी मेहनत किसके लिए करी थी? अपने बच्चों के लिए। इतना किसके लिए बनाया था? अपने बच्चों के लिए। और आज अपना ही पुत्र, अपना ही बेटा, अपनी बेटी चिल्लाकर बात करे अपने से। जिस ऑफिस में बैठते हो, जिस दुकान पर बैठते हो, वहां नौकर तुम्हारी हा हजूरी करता है, सर बोलिए, सर बोलिए, सर बोलिए, सेठ जी बोलिए। फैक्ट्री में बोल रहा है, सेठ जी बोलिए। नौकर सलूट ठोक रहा है, बार बार तुमको विनती कर रहा है, सर, सेठ जी। दुकान पर नौकर कहता है सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। दुनिया के लोग, मोहल्ले वाले कहते हैं सेठ जी, सेठ जी, और पूरी ऑफिस के लोग सर सर कर कर पुकारते हैं। और वही पिता जो अपने बच्चों के लिए कमाता है और घर पहुंचता है, और बेटा जब चिल्लाकर बोलता है, बेटी जब चिल्लाकर बोलती है, पत्नी या परिवार के व्यक्ति जब चिल्लाकर बोलते हैं, तब वो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है कि मैंने इनके लिए करा और आज सब सुनना मुझे पड़ रहा है। भीतर से टूटता है, भीतर से।
खूब पढ़ाओ बच्चों को। बेटा बेटी की एजुकेशन में कोई कमी नहीं आना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब एजुकेशन दीजिए, अच्छी ट्यूशन दीजिए, अच्छा पढ़ाइए। पर अपने बेटा बेटी को पढ़ाते पढ़ाते साथ में उसको शिव महापुराण की कथा भी सुनाइए, जिससे बच्चों के अंदर के संस्कार कम ना हो जाएं, वो संस्कारवान बने रहें। पढ़ाओ इतना, तुम्हारी सामर्थ्यता से ज्यादा पढ़ाओ। बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको खूब पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाओ। जितना जिसकी एजुकेशन है और जितना जिसमें बल है पढ़ने का, जितना जिसमें बल है। कभी बच्चों को पढ़ाने के साथ में अगर कोई पास के पड़ोसी के, कोई तुम्हारा नीचे काम करने वाला कोई सेवादार है, कोई चौकीदार, कोई आदि कादिक है और उसका भी बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, तो अपने पैसे से उसको एजुकेशन कराओ। अपना बेटा एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा और एक छोटे से व्यक्ति के बच्चे को तुमने पढ़ाया है और उसका बेटा भी जब ऑफिसर बनेगा, भले कोई भी भूल जाए, पर जिस बच्चे के लिए तुमने खर्चा कर कर उसको पढ़ाया है, वो बच्चा कभी जिंदगी में तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा, मरते दम तक। विद्या का दान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। इसलिए हमारी विठलेश सेवा समिति भी, आप लोग सोचते होंगे कि हम जो दान देते हैं वो कहाँ जाता है, उस दान का हिस्सा कैसे किया जाता है, कभी विठलेश सेवा समिति में आकर देखिएगा। कभी आइए और उस समिति से आप पूछो। हमारे यहाँ एक रजिस्टर चलता है जिसमें जो बच्चे गरीब साधारण, जिनको बहुत पढ़ना है और उनकी ललकता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ पर मेरे पास में धन नहीं है, बेटियाँ बेटे छोटे छोटे जिनके माँ बाप सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, कहीं बर्तन मांज रहे हैं और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो समिति उनका स्कूल का फीस जमा कर कर उनकी एजुकेशन कराने के लिए तत्पर रहती है। विद्या से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं, जितना मन सकता है दीजिए। विद्या से बड़ा दान है, देव कर सकते हो तो कर दो, पढ़ा लो, अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दीजिए। और कोई चाहता है कि अंकल मुझे पढ़ना है, अंकल मुझे पढ़ना है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं साधुवाद देना चाहता हूं। कई छत्तीसगढ़ के भी, मध्य प्रदेश के भी, हरियाणा के भी, राजस्थान के भी, गुजरात के भी, पंजाब के भी और झारखंड के भी, जहाँ जहाँ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के भी, जहाँ से लोग हमारे पास में जुड़े हुए हैं। जब कोरोना महामारी आई, उस कोरोना महामारी में कई बच्चों के पिताजी कम उम्र में 45-48 साल की उम्र में मर गए। बेटियां पढ़ना चाहती थी, बेटे पढ़ना चाहते थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, नहीं है। माँ विधवा वेधव्य। और अगर ये कथा सुन रहे हैं वो सारे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे झारखंड के हो, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब कोरोना महामारी में जब पिता चले गया, पिता जाने के बाद माँ अकेली पड़ गई और घर में 3-3, 4-4 बच्चे, उनकी एजुकेशन क्या। नवयुवक, उसकी पत्नी जो कि पति 45 साल में, 40 साल में, 38 साल में चले गए और बच्चे छोटे, और माँ के पास में कोई काम नहीं, क्या करे वो। कोई माँ तो अनपढ़, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, बर्तन मांज रही दूसरे के घर में। और उस समय पर जब सीहोर सूचना पहुंची विठलेश सेवा समिति को, और समिति ने
यजमानों को फ़ोन करना प्रारंभ करा, कहीं गुजरात, कहीं राजस्थान, कहीं छत्तीसगढ़ कि साहब 2 बच्चे हैं, उसका खर्चा आप उठाओगे, आप पढ़ाओगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज तक भी वो यजमान उन बच्चों को 2 बच्चे 1 बच्चों को आज तक पढ़ा रहे हैं और कोई सूचना नहीं। समिति के पास में फिर कोई बात नहीं, हम पढ़ा रहे हैं उस बच्चे को। जब उसके चेहरे से, जब वो बच्चे कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं और मिलते हैं, जब उनके चेहरे से पूछो बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, गुरुजी बहुत बढ़िया, अंकल खर्चा, वो तो कभी हमारे सामने नहीं आते, वो तो बस स्कूल में फीस पहुंचा देते हैं और हमारी ट्यूशन की फीस पहुंचा देते हैं और पढ़ा देते हैं गुरुजी। वो एहसान उस बच्चे की जिंदगी में, छोटे से बच्चे की जिंदगी में, बुद्धि में बैठ गया कि मेरा पिता नहीं था तब इसने मुझे पढ़ाया। जब वो IAS ऑफिसर बनकर बैठे, जब वो पद पर ऊंचे ऊंचे अहदे पर जब वो बेटा बेटी बैठे हैं, तो खुशी होगी हमको भी और खुशी होगी पूरे क्षेत्र को भी कि वो बच्चा कामयाब हो गया। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं है। पढ़ाओ, अपने बेटे को भी पढ़ाओ, अपनी बेटी को भी पढ़ाओ, अपने रिश्तेदारों को पढ़ाओ। मेरा फिर निवेदन है, जैसे उस कल बच्चे ने हिम्मत कर कर कहा कि मैं 10वीं में पास हो गया, मेरा मन नहीं था पढ़ने का क्योंकि मैं फेल हो रहा था, मैं नहीं पढ़ना चाहता था, पर आपकी कथा से मुझे ये बल मिला कि एक प्रयास और करो और फिर पढ़ो। और उस बच्चे ने मेहनत कर कर 10वीं पास करी, तो वो बच्चा बोल कर जाता है कि मैं 12वीं भी आपके कहने पर पास करूंगा। ये बच्चा आज भले दुनिया के लोग हंसते हो कि 10वीं के रिजल्ट के लिए पत्र लिख दिया, 10वीं के रिजल्ट के लिए। मैं तो बच्चों को धन्यवाद दूंगा जब 8वीं का बच्चा भी मेरे पास में पत्र भेजेगा कि हम पढ़ रहे हैं, हम होशियार हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। केवल 10th क्लास से ही मतलब नहीं, 8th क्लास का बच्चा भी जब भेजेगा ना लिख के कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारी एजुकेशन से कोई खुश हो चाहे नहीं हो, पर सियोर वाला महाराज तुम्हारी एजुकेशन से सबसे ज्यादा खुश होगा। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं, विद्या से बड़ा कोई दान। पढ़ो, पढ़ो, खूब पढ़ो। जितना अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और साथ में प्रयास करो कि कोई अगर है और उसको जरूरत है एजुकेशन की, उसको पढ़ाए। दान। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने जीवन में कुछ अच्छा मान लो, परिवार में रह रहे हो, इतना कमाने के बाद भी अगर परिवार के लोग तुमसे क्रोध में बात करें, गुस्से में बात करें, चिढ़ के बात करें, अकड़ के बात करें, चिल्ला के बात करें, तो दिल टूट जाता है कि मैं दिन भर इतनी मेहनत करती हूँ। कई बहुएं ऐसी हैं दिन भर लगी रहती है, दिन भर सुबह से उठती है, झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सब करती 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 करती, सबका खाना बनाकर, सबको खिलाकर, बच्चों को स्कूल भेजकर, पति का टिफिन भेजकर, आखिरी में 2 रोटी खाने बैठती है। और उस समय भी अगर घर के लोग उससे चिढ़कर, क्रोध में आकर, अकड़ में, पति ऑफिस से आया और चिल्लाकर बात करे, बच्चे स्कूल से आए और चिल्लाकर बात करें, तो वो बहू भी अपनी आंखों से आंसू बहा देती है कि मैं दिन रात इनके लिए करती हूँ तो भी मुझे सुनना पड़ रहा है। आदर करो अपनी माँ का, आदर करो अपने पिता का, आदर करो अपने गुरु का, आदर करो अपने शिक्षक का। वो टीचर का भी आदर करो जो पढ़ाता है तुमको। वो शिक्षक का आदर करिए जो शिक्षक तुमको एजुकेशन के लिए तत्पर करता है, पढ़ाता है। अपने बच्चे को छोड़कर एक महिला शिक्षक, चाहे वो महिला पुलिस हो, चाहे सरकारी नौकरी करने वाली महिला कोई हो, चाहे वो महिला शिक्षक हो, अपने बच्चे को घर छोड़कर आती है। और अपने बच्चे पर कम ध्यान देकर स्कूल के बच्चे पर अगर वो अच्छे से ध्यान दे रही है, तो ये जान लेना कि तू एक बच्चे को छोड़कर 1000 बच्चे ऐसे तैयार कर रही है जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उच्च पद पर विराजमान हो। ना ध्यान दिया।
पाँव में जूता एक ही नंबर का है, चप्पल एक ही नंबर की है। निवेदन है, जूता, कपड़ा और रिश्ते जब कष्ट देने लगे ये तीनों, तो समझ लेना कि ये हमारी साइज के नहीं है। कोई तुमको दिन रात कष्ट दे रहा है। भगवान कृष्ण की कथा आती है, उनके बुआ का लड़का शिशुपाल अपशब्द कह रहा है। सग्गी बुआ का लड़का था भगवान कृष्ण की, सग्गी बुआ का बेटा था भगवान कृष्ण की, और गाली पर गाली दे रहा था। तो भगवान कृष्ण समझ गए थे कि जूता, कपड़े और रिश्ते जब कष्ट देने लगे तो समझ लो कि ये मेरे साइज के नहीं है, ये मेरी साइज के नहीं है। ये मेरी बुआ का लड़का होकर मुझे गाली देता है, ये मेरी बुआ का लड़का होकर अपशब्द कह रहा है, मेरे साइज का नहीं है, हमारी बराबरी का नहीं है। कोई ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर भी अगर आपको गाली दे, अपशब्द दे, बद्दुआ दे, तो समझ लो ये तुम्हारी साइज का नहीं है। बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ गए और मालूम पड़े तुमको गाली दे रहे हैं, तुमको अपशब्द कर रहे हैं, तुमको बद्दुआ दे रहे हैं, तुमको आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, समझ लेना ये तुम्हारी साइज का नहीं है, ये तुम्हारी साइज का नहीं है। ऊंच निवास नीच करतूती, देखई न सकई पराई विभूति। ऊंचे पद पर बैठने पर भी अगर आपका सुख उनसे देखा नहीं जा रहा, समझ लीजिए कि आपके साइज के नहीं है। आप अपनी भक्ति में लीन रहो, आप अपने भजन में लीन रहो। साल भर में एक बार सावन के महीने में ऑनलाइन शंकर का अभिषेक होता है। कितनी बार? जम के बोलो जरा। एक बार। और अब की बार तो 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन आया है जिस सावन को सोमवार से चालू होकर सोमवार को विराम हो रहा है, और शिवरात्रि 2 अगस्त की पड़ रही है, और रात्रि के पहले पहर शाम के 7 बजे, मतलब पहले पहर की पूजन आप और हम, पूरी दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग करेंगे। शाम को 7 बजे आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, शिवलिंग मिट्टी का जरूर बनाओ, और साथ में बैठकर 7 बजे से 8 बजे तक आस्था चैनल चालू करो, मोबाइल चालू करो, टीवी चालू करो, और भगवान शिव की आराधना करो। चलते चलते मान लो बीच में कहीं लाइट चली गई, नेटवर्क नहीं मिल रहा, तो चिंता मत करना। शिव जी को 1 लोटा जल और जो सामग्री लिखाई गई है, अगर दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर भी चढ़ा दोगे तो भी मेरा शंकर खाली नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा भंडार भर के। भर दो। उत्साह के साथ पूजन करना। तुम्हें लगना चाहिए कि 2 अगस्त को मेरा बाबा मेरे घर आ रहा है। इतनी खुशी रखो उस दिन, इतनी प्रसन्नता रखो कि मेरा बाबा मेरे घर आ रहा है। इतनी प्रसन्नता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। वेलकम टू माय होम लॉर्ड शिव। मेरे घर में आज शंकर आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता का विषय, बड़ी खुशी का विषय। आज मेरे घर में मेरा शिव आ रहा है, मेरा शंकर। और शाम को जब 7 बजे से 8 बजे तक पूजन हो जाए, 8 बजे शंकर के उस शिवलिंग की थाली अपने सिर पर रखकर, थाली, नगाड़ा, ढोल, मंजीरा, ताली, घंटी बजाते हुए घर के बाहर जाकर पात्र में विसर्जन कर दो। नदी तालाब बाजू में हो और ज्यादा पानी नहीं हो तो वहां कर सकते, पर अपने घर के बाहर जाकर उसका विसर्जन प्रसन्न। और एक बेलपत्री शिवजी पे से चढ़ी हुई, वो 7 बेलपत्र में से एक बेलपत्र शंकर पे से चढ़ी हुई अपने पास, उसमें से कामना कर कर बाबा से, बाबा मेरी ये कामना, आज मैं प्रदोष काल में रात्रि के प्रथम पहर में शिवरात्रि का पूजन कर रही हूं। और कहते हैं रात्रि के पहले पहर की पूजन माँ पार्वती जी ने भी करी है, माँ सती ने, माँ उमा ने करी है। जो जो मांगा भगवान शंकर ने रात्रि के पहली पहर की पूजन में वो दे दिया है, आपको भी मिलेगा।
आप और हम ऑनलाइन पूजन को उसमें जुड़े करें, घर घर में शिवलिंग बने, घर घर में शंकर जाए, घर घर दरवाजा खोलकर मेरे बाबा का स्वागत करिए, मेरा शिव आ रहा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुजी महा महीने की शिवरात्रि जो आती है फरवरी में, वो सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है, आप सावन की शिवरात्रि को इतना बड़ा बना दिए, इतना बड़ा बना दिए, सावन की शिवरात्रि में ऐसा क्या है? हमने कहा महाशिवरात्रि आती है तो भगवान शंकर पार्वती स्वयं आते हैं, पर पूरी सृष्टि का भार भगवान शंकर और पार्वती के हाथ में नहीं रहता, भगवान नारायण के हाथ में रहता है। 4 महीने जब भगवान नारायण विश्राम के लिए जाते हैं शेषनाग की सैया पर, तो पूरी सृष्टि का भार भगवान शंकर को दे जाते हैं। तो सावन उसी 4 महीने के अंदर पड़ता है। जब शंकर के पास पद आ जाता है, किसी व्यक्ति के पास कुर्सी आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, तो साइन करने में देरी नहीं लगती है, और वो साइन की कीमत होती है। इसलिए शंकर भगवान की ये सावन की शिवरात्रि, शिव क्या दे देते हैं किसी को मालूम नहीं पड़ता। मेरे भगवान शंकर किसका साइन कर दे, क्या दे दें, किसको दे दें? चोर को कुबेर बना देते हैं, भस्मासुर को अपना कंगर प्रदान कर देते हैं, लंकाधिपति रावण को सोने की लंका दे देते हैं। अगर कोई पूछे ये सब कुछ कब दिया गया, भस्मासुर को कंगन कब दिया? श्रावण के महीने में। लंकाधिपति रावण को लंका कब दी? श्रावण महीने में। कोई पूछे कि इतना सब चोर को कुबेर कब बनाया? श्रावण महीने में। क्योंकि 4 महीने मेरे शंकर के पास में पूरी सृष्टि का भार है। जो विधायक के पद पर बैठा है, जो मंत्री के पद पर है, जो कलंत्री के पद पर बैठा है, जो कोई ऊंचे ओहदे पर बैठा है, जब तक उसकी सत्ता है, कुर्सी है, तब तक जो भैया भैया भैया, तो वो अब पद ही नहीं रहे, जब फिर उस समय पर हाँ भैया जब बात करो। इस समय तो सावन के महीने में तो तुम जैसे भजो, जैसा तुम्हारा मन पड़ जाए वैसे भजो। शाम को 7 बजे जैसे ही शंकर जी के सामने बैठो, पूजन की थाली लगाकर शिवलिंग तैयार कर बैठो, भगवान की आराधना करने के लिए बैठो, उससे भजन करते हुए खूब लाड़ प्यार से। ऐसा उमंग तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मेरा बाबा मेरे दुख मिटाने के लिए आज मेरे घर में प्रवेश कर रहा है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा बोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव पर करा गया भरोसा, शंकर ने वाणी भी दी है और श्रवण शक्ति भी दी। पत्र में इस भाई ने लिखा, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो शिव पुराण और भोलेनाथ कर सकता है। शिव पुराण कर सकती है और भोलेनाथ कर सकता है। उसमें सबसे जरूरी है आपका विश्वास, उसमें सबसे जरूरी है आपका भरोसा, उसमें सबसे जरूरी है आपकी दृढ़ता। जिस दिन आपने, जितने आस्था चैनल के श्रोता हैं और जितने बहन भाई यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, अगर शिवरात्रि के दिन आपने ये सोच लिया कि शंकर मेरे घर में आए हैं और मेरा दुख कटेगा, जैसे कल कहा गया था ना कि घड़ी में आप सोच लेते हो कि मुझे इतनी बजे, घड़ी में अलार्म भरा और सोचा ऐसा ऐसा तो वैसा, उससे पहले उठा, तुमने सोच लिया कि मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा, तो ये पक्का है कि दुख मेरा महादेव जरूर काटेगा। विश्वास पक्का हो गया ना, भरोसा दृढ़ हो गया।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी। विश्वास की जागरूकता अपने भीतर करो। जिस दिन विश्वास की जागरूकता हो गई उस दिन शिव मिलेगा। घर में रहो, परिवार में रहो, नातों में रहो, रिश्तों में रहो, कुटुंब में रहो, पर प्रेम के साथ रहो, स्नेह के साथ रहो, द्वेष के साथ नहीं, प्रेम के साथ। आइए माइक तो बोले लगा उधर उसको देखो। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। डॉक्टर ने कह दिया था कि इसकी आवाज और श्रवण शक्ति दोनों नहीं आएगी, पर लिखने वाले ने, वो कहते हैं ना, विधाता लिखता है तुम्हारा भाग्य, विधाता लिखता है तुम्हारा भाग्य, पर देव अधिदेव महादेव विधाता के लिखे हुए लेख को भी मिटा देता है। वो सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान। विधाता लिख दिया कि तेरे जीवन में ये तकलीफ है, तेरे जीवन में ये कष्ट है, तुम एक लोटा जल तो चढ़ाओ। तुम जाओ शिव के दरवाजे, शंकर की चौखट पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। कैसे नहीं सुनेगा? हम थोड़े दिन तक लक्ष्य तक चलते हैं, फिर भटक जाते हैं। अभी 2 अगस्त की पूजन करोगे, उससे पहले लोग तुमको भड़काना प्रारंभ कर देंगे। श्रावण की शिवरात्रि की पूजन करोगे, उससे पहले लोग तुमको भड़काना प्रारंभ कर देंगे। ऑनलाइन से क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, भड़काएंगे, जिससे तुम पूजा से विमुख हो जाओ। भगवान भी चाहते हैं, क्योंकि तू पूजन करेगी तो मुझे देना पड़ेगा, और तू किसी के कहने में आ गई और तूने पूजन छोड़ दी तो मुझे तुझे देना नहीं पड़ेगा। भगवान भी ये चाहते हैं, अगर सब पूजन करेंगे तो मुझे देना पड़ेगा, सबका भंडार बनना पड़ेगा, सब पे करुणा करना पड़ेगा। इसलिए कई मैसेज आएंगे, कई तरह के लोग भड़काएंगे, कई तरह के लोग आग लगाएंगे। तब अपनी बुद्धि में ये विचार कर लेना, अपना टीवी का रिमोट जैसे अपने हाथ में होता है तो अपन अपना मनचाहा नाटक देखते हैं, मनचाहा कथा सुनते हैं। अपना रिमोट, अपनी सोच का रिमोट, आपका खुद का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत देना। कोई कहे बैठ जाओ, बैठ गए। कोई ने आपको गाली दे दी, आप रोने बैठ गए। किसी ने अपशब्द कह दिया, आप रोने बैठ गए। किसी ने कुछ बोल दिया, आपको दुख हो गया। नहीं, अपना रिमोट अपने पास में रखिए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कोई कुछ भी कहे, अपने को जैसा जीना है वैसे जियो, अपने को जैसा जीना है वैसा जियो, फुल एंजॉय में अलमस्त होकर जियो। ये मानव का शरीर दूसरी बार नहीं मिलना।
और किसी को नहीं मालूम ये मानव का शरीर दूसरी बार नहीं मिलना, और किसी को नहीं मालूम। कई लोग कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। हम उनसे पूछते हैं तुम जाके बता कर आओ नरक है कहां। कोई कहते हैं कि स्वर्ग जाओगे, हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है अपना घर, और दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है शंकर का दर। एक लोटा जल चढ़ा, उससे बढ़कर दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं। शिव के दरवाजे पर जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, और सबसे बड़ा स्वर्ग है अपना घर। घर में आराम से रह रहे हो, 2 रोटी खा रहे हो, फुल प्रेम से आराम से सो रहे हो, भरचक नींद भी आ रही है, चकाचक मम्मी रोटी भी दे रही है, खूब प्रेम से सब मिल रहे हैं, तो इससे बढ़कर स्वर्ग कुछ नहीं हो सकता। इससे बढ़कर स्वर्ग कहां हो? किसने देखा? जो मर कर गए वो आज तक बताने नहीं आए कि हम स्वर्ग में हैं कि नरक में, और जो जिंदा है वो जाते नहीं है, तो बताएगा कौन कि नरक है कि कहां, कि स्वर्ग है कि कहां? फुल एंजॉय में जियो अपनी खुशी, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, फुल एंजॉय। जीवन का एक आनंद, अपनी प्रसन्नता होना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया मुंह उदास कर कर बैठ गए। मतलब तेरा रिमोट दूसरे के हाथ में है, इसलिए वो दबाता है और तू रोने बैठ जाता है। उसने कहा और तू मुंह उदास कर लेता है। तेरा रिमोट तू अपने पास रखना। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कोई कह दे कि शिवरात्रि का पूजन मत करो और तुम नहीं करो, किसी ने मैसेज डाल दिया मत करो मत करो। अरे अपना मन होना चाहिए, मेरा मन। हम दूसरे से थोड़ी ना कर रहे हैं कि तू कर, हमारा मन। जीवन के एक लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें, एक लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें। और नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव को अपने भीतर उतारने का प्रयास करें, शिव को अपने भीतर उतार।
और महाराज ओ मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। आपका दिल जितना करे उतना शिव की भक्ति करो, उतना। और फिर निवेदन, शिव के सिवा कहीं, शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शंभो
का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं